हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। तो भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है और सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंग जियाओ को पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, जबकि आपको बता दें कि पुरुष में पहलवान सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था बीजिंग 2008 में ओलंपिक्स में और रजत जीता था लंदन 2012 में। और पीवी सिंधु ऐसी करने वाली पहली महिला बन गई हैं जिसने 2 ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं। पिछली बार सिल्वर मेडल मिला था, इस बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? सही जवाब है हमारा देश, ऑप्शन सी, भारत। तो अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी जिसे कहा जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में पदभार भारत को दिया गया है और भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। और इस महीने के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? सही जवाब इसुरु उदाना। तो श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि उदाना ने श्रीलंका की तरफ से 21 एक दिवसीय और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इस दौरान उन्होंने दोनों प्रारूपों में 18 और 27 विकेट हासिल किए, यानी कि एक दिवसीय में 18 और टी20 में 27 विकेट, साथ ही 237 और 256 रन। तो क्रमानुसार ही बता रहे हैं हम आपको यहाँ पर। उदाना हाल ही में भारत के खिलाफ खत्म हुई टी20 सीरीज का भी हिस्सा हो रहे थे, हालांकि वो 2 मैचेस में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? सही जवाब ऑप्शन डी, 5 साल। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया है। इसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य एसजीपी में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए। एसजीपी समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक बढ़ा दिया है। तो सवाल है कि यूरोपीय संघ ईयू के राष्ट्रीय डेटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजॉन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही जवाब ऑप्शन ए, 6,600 करोड़ रुपए। तो यूरोपीय संघ ईयू के राष्ट्रीय डेटा संरक्षण आयोग ने अमेजॉन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि उसने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन नहीं किया है। जुर्माना लगाने वाले लग्जमबर्ग की निजी डेटा संरक्षण आयोग के अनुसार अमेजन ने निजी डेटा प्रोसेसिंग में कई गड़बड़ियां की हैं।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है ईडब्ल्यूएस, उसको कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है? सही जवाब ऑप्शन बी, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात करी है और सरकार की इस घोषणा के साथ ही पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना कराने तथा जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। यह आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी, 31 अगस्त। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने डीजीसीए ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। देश भर में पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद में से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम का जो है अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च किया है? तो सही जवाब है रूस। आपको सबको पता है कि रॉसकॉस्मोस जो है वो रूस की जो है एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। तो हाल ही में जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है वो लॉन्च की है। इससे पहले 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नासा जो है और स्पेस एक्स के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। इस मिशन को जो है क्रू 2 मिशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। आपको एक सवाल हम यहाँ पर दे रहे हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है? आपके ऑप्शंस नेपाल, भारत, पाकिस्तान या भूटान। जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।